तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज अगेन मैं आपके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी की न्यूज़ यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे केवीएस और एनवीएस की यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। तो एक बार देखिए भाई, मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए, सीबीएसई एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ केवीएस and NVS invite online application form from eligible Indian citizen for recruitment on direct basis on various teaching and non-teaching post in KVS and NVS। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, CBSE क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे आपसे आवेदन मांग रहा है किस चीज़ के लिए, यहाँ पे ये केंद्रीय विद्यालय संगठन और आपके एनवीएस में जो भी यहाँ पे भर्तियां होने वाली हैं। अब ये भर्तियां सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करेंगे टीचिंग पोस्ट की, और उसमें भी हम बात करेंगे स्पेशली यहाँ पे केमिस्ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो बम्पर वैकेंसी है। तो देखिए सबसे पहले, वैसे तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, बहुत सारी वैकेंसीज आई है, लेकिन मेन जो हमारा उद्देश्य है वह है यहाँ पे इस पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे आपका केमिस्ट्री। जब आप इसमें देखोगे ये 4th नंबर पे केमिस्ट्री है आपका। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 204 और अनरिजर्व्ड की है 84, ईडब्ल्यूएस की 20, ओबीसी एनसीएल की 55 55 और एससी की हैं 30 और एसटी की हैं 15 सीट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की और कौन कौन सी हैं। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें भी देख सकते हो, ये तो लैंग्वेजेस का है। टीजीटी में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मेनली साइंसेज में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है भाई, देखो 177 सीट इसमें प्रेजेंट हैं। इसके अलावा एनवीएस की भी सीट्स थी। 1 सेकेंड, मैं आपको एनवीएस की सीट्स भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एनवीएस। देखिए ऊपर किसका था, ऊपर था आपका केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन का है, और ये जो है भाई आपका यहाँ पे एनवीएस का है। एनवीएस में अगर आप देखोगे अगेन 4th नंबर पे केमिस्ट्री है आपका। यहाँ पे टोटल सीट्स आपकी 121 है, जिसमें अनरिजर्व्ड की आपकी 50 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी एनसीएल की आपकी 32, एससी की 18 और एसटी की आपकी 9 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि पे लेवल क्या होगा, तो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि पैसा कितना मिलेगा भाई। तो ये लीजिए, एक्चुअली बहुत बड़ा आपका ये नोटिफिकेशन है, 52-54 पेजेस का नोटिफिकेशन आपका। ठीक है, तो इसमें देखो भाई यहाँ पे आपको एब्रीविएशन वगैरह बहुत डिटेल्ड आपको इस बार ये दिया हुआ है इन्होंने नोटिफिकेशन। ये रहा देखिए। हाँ, ये सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे इसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और उसके अलावा पे स्केल के बारे में यहाँ पे इसने बोला हुआ है। तो हम सीधे यहाँ पे बात करते हैं जो आपका पीजीडी वगैरह के लिए है। ठीक है, ये तो असिस्टेंट कमिश्नर, उसके अलावा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है, ये रहा आपका फॉर वाइस प्रिंसिपल, ये वाइस प्रिंसिपल का है। उसके बाद देखिए पीजीडी का, फॉर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जब आप देखोगे यहाँ पे पे स्केल आपका लेवल 8 का पे स्केल होने वाला है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। और आपकी यहाँ पे बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी होती है भाई 47,600 से 47,600 रुपीज से आपका 51,100 रुपीज तक का ये आपका बेसिक पे मैट्रिक यहाँ पे रहेगा। इसके ऊपर आपके अदर अलाउंसेस होंगे। अपर एज आपकी मैक्सिमम यहाँ पे 40 होनी चाहिए, और कब तक होनी चाहिए अभी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप जाओगे तो देखिए भाई यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री तो चाहिए, लेकिन साथ में एंड आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे बीएड डिग्री आपको यहाँ पे चाहिए। दोनों में कम से कम आपके 50% नंबर यहाँ पे होने चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट। आपका यहाँ पे एग्रीगेट कितना होना चाहिए, वहाँ पे जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो, तो उसमें आपके 50% यहाँ पे न्यूनतम मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, चारों जैसा आपने 3 साल की ना 2 साल की एमएससी की है, तो उसमें आपका न्यूनतम मार्क्स इतने होने चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, इसके अलावा बीएड भी आपके पास होना चाहिए यहाँ पे, और उसमें भी कम से कम आपके यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा जितनी भी कंडीशन है, जैसे बीएड एमएड हो गया, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका यहाँ पे बीएड एमएड होना चाहिए। अगेन कंडीशन आपकी बढ़ती जाएंगी, तो यहाँ पे मिनिमम आपका क्या है, आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है,
अब बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए तीसरी कंडीशन यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर सके स्टूडेंट के साथ। अब देखिए इसके अलावा हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए केमिस्ट्री में ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन, या फिर आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एमएससी किस में होनी चाहिए, आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए। और अगर केमिस्ट्री में नहीं है, एनी स्पेशलाइजेशन, या फिर इसमें हो या फिर आपका क्या हो, कोई स्पेशलाइजेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब किसी और में आपका यहाँ पे क्या हो, स्पेशलाइजेशन हो, जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, वो केमिस्ट्री का ही क्या है यहाँ पे कंसर्न एक पार्ट है, ठीक है। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट, इसमें आपकी यहाँ पे कंडीशन आ जाती कि अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि केमिस्ट्री आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे भी होनी चाहिए। ये चीज आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा आगे चलूं तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपकी क्या थी, यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस की। लेकिन सपोज कीजिए अगर कोई दो बंदे सेम क्वालिफिकेशन के अगर इंटरव्यू भी क्लियर कर जाते हैं और आपका यहाँ पे दोनों के मार्क्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब मेरिट आपकी दोनों की इक्वल हो जाती है, तो वहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन गेम में आती है कि किसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो जिसका देखिए एक्सपीरियंस होगा एज अ टीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा जिसका एक्सपीरियंस होगा, मतलब अब ये देखिए यहाँ पे ऊपर तो टीजीटी टीचिंग का एक्सपीरियंस मांग रहा है, फिर क्या बोल रहा है भाई, जिसका एक्सपीरियंस खाली वर्किंग का भी है किसी स्कूल में। केवीएस में तो क्या बोल रहा है कि वर्किंग का किसी भी स्कूल में चलेगा, लेकिन एनवीएस में क्या बोल रहा है, रेजिडेंशियल स्कूल में होना चाहिए, मतलब नवोदय टाइप के जो होते हैं ना स्कूल जहाँ पर रहने का होता है, अगर आपके पास वहाँ का भी वर्किंग एक्सपीरियंस है तो भी आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आ जाओगे, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये थी आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगेन ये नहीं भी है, स्टिल आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो। दीज आर डिजायरेबल, कि मतलब एक होती है इसेंशियल जो मांगता ही मांगता है, और दूसरा क्या है भाई यहाँ पे डिजायरेबल, उसके ऊपर एड ऑन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये तो फिर जो अदर सब्जेक्ट होगी उनका है, इनको छोड़ते हैं यहाँ पे। हाँ, इसके बाद अब बात करेंगे मोड ऑफ एग्जाम की, ठीक है। टीजीटी के लिए आपके लिए बीएड चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है देखो टीजीटी के लिए, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें तो बीएड वगैरह चाहिए ही आपका, तो ये हमारा उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपका मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम कैसे होगा आपका। एक तो इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें इतनी सारी वैकेंसीज हैं इस बार। लेवल 1 ये, इसके बाद हाँ, एक मिनट रुकिएगा यहाँ से। हाँ, ये आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा है, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 40 इयर्स की होनी चाहिए, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आपका पीजीटी का। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 ईयर आपका SC ST के लिए होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आपकी एज कितनी तक, 43 ईयर्स तक के लोग यहाँ पे ओबीसी वाले एलिजिबल हैं। उसके अलावा वुमेन ऑल कैटेगरीज ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी टीजीटी और पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, और उसके अलावा आपका पीआरटी। अगर इन चारों पोस्ट में से कोई भी वुमन यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की हो, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, तो उनको यहाँ पे 10 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा बाकी रिलैक्सेशन आपको दिए हुए हैं, आप इसमें देखिएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए कि यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है ना कि सपोज कीजिए भाई अगर आप यहाँ पे एक से ज्यादा एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप सिर्फ एक ही एज रिलैक्सेशन यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई एसटी लड़की है, ठीक है, तो 5 साल का आपको एसटी होने का मिलेगा और 10 साल का आपका यहाँ पे क्या हो गया, वुमन होने का मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप वही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हो जो आपका मैक्सिमम होगा, कोई एक। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ऑल द कंसेशंस मेंशन अबव विल बी
कंकरेंट, ये सब क्या होंगे, कंकरेंट होंगे। दैट इज इफ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर मोर देन वन कंसेशन, ओनली वन ऑफ द कंसेशन ऑफ द हाईएस्ट परमिसिबल लिमिट विल बी ग्रांटेड, यानी कि एक ही आपको यहाँ पे क्या होगा, ग्रांट होगा, बाकी जो कंसेशन है आप मतलब ऐसे क्लब करके यहाँ पे नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इसको आप नोट करिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपकी जितनी भी ये क्वालिफिकेशन है ये आपकी कब तक, यहाँ 4 दिसंबर 2025 तक होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एग्जाम की बात कर लेता हूँ। देखिए एक्चुअल में आपको सीधे बता देता हूँ, इसमें लिखा भी हुआ है आपका 3 मोड्स में एग्जाम होगा, 3 मोड एग्जाम होगा, टीयर 1, टीयर 2 और उसके बाद क्या होगा आपका इंटरव्यू होगा। टीयर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, टीयर 2 का 85% मार्क्स और इंटरव्यू का आपका 15% मार्क्स जुड़ के यहाँ पे आपका क्या होगा, फाइनली यहाँ पे आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। टीयर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न इसने पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखो देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, यानी कि 2 तो एग्जाम होंगे आपके, उसके बाद इंटरव्यू होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85% एंड 15% मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन टीयर 2 एंड इंटरव्यू रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यहाँ से एक चीज पता लगी कि टीयर 1 तो क्या है जनाब, आपका खाली क्वालिफाइंग यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, और इंटरव्यू का होगा आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, लेकिन क्या होगा उसका 15% क्या होगा, आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें सिर्फ यहाँ से 15% लिया जाएगा। जिसके 100 नंबर आ गए उसके 15 नंबर मान लिए जाएंगे। सपोज करो कि जिसके 90 नंबर आए तो उसे 0.15 से आपको गुणा कर लेना है, ठीक है। 0.15 से आपको इंटू कर लेना है, जितने भी आपके 100 में से नंबर आएंगे वो आपके वहां पे ऐड होने वाले होंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखो टीयर 1 आपका देखिए कुछ इस तरीके का एग्जाम होगा, ये पीजीटी और टीजीटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, देखो कंप्यूटर, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट आपको दिए हैं। पार्ट 1 यहाँ पे जर्नल रीजनिंग, पार्ट 2 आपका न्यूमेरिक एबिलिटी, फिर उसके बाद बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होगी आपकी, पार्ट 4 यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज का होगा, पार्ट 5 यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा इंग्लिश का, और उसके बाद पार्ट 6 आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, अदर मॉडर्न लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश के अलावा आपका जो भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे उस वो भी यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है, और ये पूरा का पूरा टेस्ट आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये टेस्ट क्या है आपका, सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। अब टीयर 2 की बात करते हैं। जो जनाब आपका टीयर 2 का टेस्ट होगा ना, ये यहाँ पे देखो सब्जेक्ट नॉलेज चेक करेगा आपका। पहला क्या था आपका, सिर्फ जनरल नॉलेज चेक कर रहा था, आपकी न्यूमेरिक एनालिटिकल जो टेंडेंसी है न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने की या न्यूमेरिकल जो टेस्ट होते हैं वो देखने की, ठीक है। ये क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर और ओएमआर, यानी कि यहाँ पे आपका टिक वाला भी होगा और यहाँ पे क्या होगा जनाब आपका लिखित पेपर भी होगा, लेकिन ये होगा एक ही पेपर जिसमें 60 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन वाले आएंगे, और 10 आपके ऐसे सवाल आएंगे जो लिखित होंगे, आपको लिख के यहाँ पे उनका जवाब देना पड़ेगा। ये जो होंगे सब एक एक नंबर के होंगे, तो इनका टोटल मार्क्स यहाँ पे 60 बन गया, और ये होगा पर क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का, इसलिए यहाँ पे 40 नंबर के होगी। टोटल नंबर जनाब आपके यहाँ पे 100 होगी, ठीक है। अब देखिए टीयर 2 में एक और चीज है, यहाँ पे जितने भी आपके ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन है उनकी यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब एक लास्ट चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम कब से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। कब से स्टार्ट हुए, आपके 14 नवंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको ले चलता हूँ एक बार जल्दी से। ये तो हाउ टू अप्लाई आ गया, ठीक है, इसी में है कहीं पे, सिंस बहुत बड़ा है मैं आपको बता देता हूँ। 14 नवंबर 10 मॉर्निंग में 10 बजे से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, और ये आपके चलेंगे यहाँ पे 4 दिसंबर तक, ठीक है। 4 दिसंबर को क्लोजिंग डेट है, और लास्ट डेट ऑफ फीस भी आपका क्या है, 4 दिसंबर ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि रात को 12 बजे तक चल रहा है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं दिया है शायद 5 बजे तक का टाइम है, एक बार मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। हम्म, चलिए यार ये दिख तो रहा नहीं इसमें, ठीक है,
लेकिन आप जब इसमें देखोगे आपको दिख जाएगा भाई। उसके अलावा आपको एग्जामिनेशन फीस भी दी है। देखिए पीजीडी की आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो 1500 रुपये की है। ठीक है, ये किसके लिए, देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस, और उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी है यहाँ पे 500 रुपये की है। ठीक है, तो ये लीजिए आप। आई थिंक मैंने आपके साथ सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली है। एक चीज़ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो उसका स्टेप टू स्टेप गाइड इसमें दिया हुआ है। आपको यहाँ पे एनवीएस की वेबसाइट या केवी सॉरी जो भी पोर्टल है उसकी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। आपको उस पर जाके 1 बाय 1 जितने भी आपके फॉर्म है वो अपलोड करने, और सबका परफॉर्मा, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या आपका कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना है, उन सब का परफॉर्मा इसके लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको उसी पर्टिकुलर परफॉर्मा पे यहाँ पे लगाना है। मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहा था, तो मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 10 बजे से स्टार्ट हो गया है, और ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे 4 दिसंबर आपका रात को 11:50 पे। ठीक है, और वही 11:50 तक आपकी यहाँ पे ये फीस भरने की भी क्या होगी, लास्ट डेट होगी। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने मोस्टली चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। एक चीज़ मैं आपको अगेन और यहाँ पे दोहरा देता हूँ आपके सामने, कि जितने भी आपके फॉर्म्स हैं, भले ही वो ओबीसी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, जितने भी सर्टिफिकेट है, वो इसके लास्ट में आपको एनेक्स करके दिए हुए हैं। आपको उसी पर्टिकुलर परफॉर्मा पे क्या करना है भाई, यहाँ पे वो सर्टिफिकेट लाना है। ठीक है, और फिर उसे अपलोड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वैकेंसीज के साथ, जहाँ पे इसी तरीके की बम्पर वैकेंसियाँ आई होंगी। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।